स्टार्ट कर दें अब। अच्छा ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। कल का सेशन जो था हमारा, हमने उसमें सीखा था कि जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है वो हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं जो लोग हमसे ऑब्जेक्शन या क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो कल हमने 5 क्वेश्चंस थे हमारे जिन पे हमने डिस्कस किया, सीखा। वो जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि मतलब हमारे पास पैसे नहीं हैं या किस तरह से जो है हम पैसे कमा सकते हैं, मतलब आपने कितना कमाया ये बताएं। और इस पे था कि ये फेक सिस्टम है या नहीं, इसका आंसर कैसे करना है। उसके बाद हमने इस पे बात की थी कि हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। और लास्ट क्वेश्चन जो कल हमने डिस्कस किया था वो ये था कि हमारे पास टाइम नहीं है। आज हमारा जो है, जिन लोगों ने कल का सेशन अटेंड नहीं किया और किया था, वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, उधर से भी जो है वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे है और आज के जो क्वेश्चंस हैं आज उन पे बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन नंबर 6, कैन यू पे बिहाफ ऑन मी। मतलब लोग ये कहते हैं कि जब हम प्रेजेंटेशन वगैरह दे लेते हैं तो लोग ये कहते हैं कि आप ऐसा करें कि मुझे ज्वाइन करवा दें, मेरे पैसे आप दे दें, मैं अर्न करूंगा तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, आप मेरी जगह पर जो है मेरी पेमेंट या मेरी इन्वेस्टमेंट कर दें। तो इसमें क्या होता है कि आज मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो आज मैंने जो है सीखा हुआ है वो मैंने आज उसका इम्प्लीमेंट भी किया। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ सेम इसी चीज को आज मैंने इम्प्लीमेंट किया और मुझे इसका रिजल्ट अच्छा मिला। ठीक है, अब आपने इस ऑब्जेक्शन को हैंडल किस तरह से करना है, आपने इस पर्सन से कहना है मुस्कुरा के, हल्की सी स्माइल करके, ताकि उसको बुरा ना लगे और उसको फील भी हो। ठीक है, आपने उसे ये कहना है कि मेरी जो इस मंथ की इनकम है, ठीक है, जो मैंने अपना टारगेट सेट किया हुआ, मेरी जो इस मंथ की इनकम है, ठीक है, वो जब आएगी तो आपके जैसे और 50 लोग हैं, ठीक है, आपकी तरह और 50 लोग हैं जो पेंडिंग में है। और मैंने ये खुद से सोचा हुआ है, मुझे ड्रीम भी आया था कि मेरी जो इनकम है ना, वो मतलब जो भी मैं इस मंथ करूंगा, आप 50 कह लें या 30 कह लें या 20 कह लें, मतलब जितनी भी आप कहना चाहें। तो आपने उसे कहना है कि मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं उस इनकम से जो है ना, जो मेंबर्स पेंडिंग में है और उन्हीं में आप हो, आप सबको ज्वाइन करवाऊंगा। तो उसके लिए जो है मेरी जो इनकम मंथली है वो तो थोड़ी कम पड़ जाएगी। तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे जो है ना घर की कोई चीज बेचने दे, ताकि ना मैं आपकी और जो बाकी मेंबर्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग करवा सकूं। इसीलिए तो मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, आपने उसको इस वे में आंसर करना है। आज मैंने सेम एज इट इज ऐसे ही आंसर उस पर्सन को किया। वो आगे से हंसने लग गए और कहते हैं वेरी फनी। फिर मैंने मतलब उनको समझ में आ गया, मैंने उन्हें बोला कि मैंने कोई मजाक नहीं किया। आप खुद सोचो, एक पर्सन दिन रात मेहनत कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है, पैसा कमाने के लिए। होता तो ना करता, पैसा होता तो मेहनत ना करता। तो इसलिए मतलब क्या वो दूसरों के लिए मेहनत कर रहा है, कर तो अपने लिए रहा है। उस बंदे को मेरी बात समझ में आ गई थी, फिर वो आए अपने पॉइंट पे। जब आप इस तरह से लोगों से बात करेंगे ना तो बंदा खुद ब खुद ही जो है ना पॉइंट पे आ जाएगा। फिर उन्होंने ये मुझे बोला कि मैं इसलिए ये चाहता हूँ कि आप मेरी पेमेंट करें, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे फेक वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म और ये सारी कंपनीज जो है ना ज्वाइन करके छोड़ी हुई हैं और मेरा यहाँ पर लॉस ही हुआ है। वो बंदा मुद्दे की बात पे आ गया था। इससे क्या हुआ, इस एग्जाम्पल को यूज करने से क्या हुआ कि मुझे उसके पे ना करने के पीछे जो रीजन थी उसका पता चल गया। ठीक है, तो आपने भी इस ऑब्जेक्शन को इसी वे में हैंडल करना है कि अगला बंदा खुद ब खुद ही जो है वो पॉइंट की बात पर आ जाए, आपको रीजन बता। जब उसने मुझे ये सारी रीजन बताई, फिर मैंने उन्हें ये बोला कि मतलब ठीक है, मैं भी आपकी तरह हूँ, मतलब मैंने भी, जब मैं बहुत पहले से ऑनलाइन में कर रही हूँ और मुझे मजीद लॉस ही होता हुआ, लेकिन अब ये जो है मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ और मुझे मतलब मैं आपको इस चीज के लिए जो है इसकी सारी आपके जो भी शक शुबहत है वो दूर कर सकती हूँ, क्योंकि ये एक रियल प्लेटफॉर्म है। तो वो बंदा जो था 80% कंफर्म हो गया है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्शन नंबर 7 है, कैन यू गिव मी एनी गारंटी। अब ये देखें यहाँ पे
सारे मतलब लोगों के दिल में शक होता है, वो कहते हैं कि हमें गारंटी दे कि ये सिस्टम भागेगा नहीं, या कुछ इस तरह से बड़े बहाने बनाते हैं। और एट दी एंड जब उनका कोई बहाना नहीं चलता, ये वाला कर देते हैं कि आप गारंटी दें, या हम आपकी गारंटी पे जो है इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, कि कल को अगर हमारे पैसे डूब जाते तो हम आपसे जो है वो पे कर मतलब लेंगे। ठीक है। तो इस ऑब्जेक्शन को भी आपने बहुत ही पोलाइट तरीके से हैंडल करना है, कि अगले वाले बंदे की समझ में बात भी आ जाए, उसे बुरा भी ना लगे। आपने उसे कहना है कि देखो, फर्ज करो, मतलब हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लो, कि हॉस्पिटल में जो लोग जाते हैं, ठीक है, अब किसी को कुछ बीमारी होती है, किसी को कुछ बीमारी होती है, डॉक्टर उसका चेकअप करता है, ज्यादा से ज्यादा ऑपरेट करना पड़ जाता है तो वो ऑपरेट का भी बोल देता है। तो क्या वो आपको इस चीज की गारंटी देता है कि मैं इस बंदे की जिंदगी को बचा लूंगा? ठीक है। आपने से ये कहना है, जब डॉक्टर गारंटी लाइफ की नहीं देते, ठीक है, लाइफ की कोई बंदा गारंटी नहीं देता, तो ये तो फिर सिस्टम है। ठीक है। दूसरी आपने उसको बता दिया कि गारंटी किसी चीज की नहीं है। दूसरी बात आपने उसको किस तरह से समझानी है, दूसरी इस तरह से बात आप उसे समझाएं, एक और एग्जांपल दें, स्कूल की एग्जांपल दें। आप उसे बोलें कि देखें, जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, अब स्कूल में इतने ज्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है, लेकिन स्कूल में जो है वो तीन तरह के लोग होते हैं। वो किस तरह के लोग होते हैं? एक वो जो टॉपर होते हैं, एक वो जो दरमियाने होते हैं, और एक वो जो फेलियर होते हैं। तो क्या जब उनके पेरेंट्स जाते हैं, या कोई भी स्कूल जो है वो आपको इस चीज की गारंटी देता है जब आप एडमिशन लेने जाते हो कि आपका बच्चा टॉपर ही रहेगा, या आपका बच्चा टॉप पे ही आएगा? तो फीस तो पे की जाती है, सारा कुछ वैसे ही होता है, क्लास है, सब कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, एक साथ ही पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट उसमें से टॉप कर लेते हैं, कुछ दरमियान में रह जाते हैं, और कुछ तो फेल भी हो जाते हैं। तो गारंटी तो वो भी नहीं दे रहे। ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से स्कूल की गारंटी से हैंडल करना है, कि गारंटी जो है वो आपकी अपनी कैपेसिटी पे है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी पे है, कि आप कितना लर्न करते हो, कितना इम्प्लीमेंट करते हो, कितना इसको सीरियस लेके चलते हो। ठीक है। ये क्वेश्चन भी हैंडल ये ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर हो। अब चलता है हमारा जो एट वाला है, ऑब्जेक्शन नंबर 8, आई फील स्केयर टू स्टार्ट इट। मतलब कि कुछ लोगों को डर लगता है। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे भी, जब मैंने ये मतलब ऑनलाइन फील्ड में आई, तो मैंने जब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी ना, तो मुझे तब ही लॉस हुआ था। मतलब तब भी मेरे साथ स्कैम हो गया था। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मैंने की थी 2500 की इन्वेस्टमेंट मैंने की थी, तब मैं स्टूडेंट थी। और क्या हुआ था कि एड वाचिंग में मैंने जो है वो इन्वेस्टमेंट की, और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे जो है ना मेरा मतलब स्केम हो गया। जब मैंने पेमेंट सेंड की तो मेरे साथ जो है ना उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। तो इस तरह से मैं बहुत डिसहार्ट हुई, और बहुत मतलब मेरा दिल ही उठ गया था ऑनलाइन से। लेकिन फिर मैंने रिस्क लिया, फिर अगेन से मैं रिस्क लेती रही, बहुत सारी वेबसाइट्स पे करती रही। लेकिन एट दी एंड मुझे मेटाफोर से जैसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिल गया। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपने किस तरह से डील करना है? आपने उसे ये बोलना है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, एक साइकिल है, ठीक है, साइकिल को सीखे बिना चला सकते हो? वो बोलेगा नहीं। जाहिर सी बात है, सीखे बिना चलाएंगे, गिरेंगे, चोटें लगेंगी। ठीक है। फिर आपने उसे ये कहना है कि अगर उसको सीख के चलाया जाए तो क्या चला सकते हैं? ऑब्वियसली वो बोलेगा चला सकते हैं। फिर आपने उसे कहना है कि अगर हवाई जहाज को जो है वो सीख के चलाएं तो क्या हम चला सकेंगे? तो वो बोलेगा जाहिर सी बात है चला सकेंगे। तो आपने से ये कहना कि इधर भी यही है, मैं तेरे साथ हूँ, मतलब तुम्हें किस चीज का डर लग रहा है? जब हम सीखेंगे तो कर भी लेंगे, अभी सीखा नहीं है इसलिए डर लग रहा है। तो जब सीख लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ, हर जगह पर मैं सपोर्ट करूंगा, मैं सिखाऊंगा, कहीं पे भी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है। आपने इस ऑब्जेक्शन को इस तरह से हैंडल करना है, अगले पर्सन के लिए इतनी आसानी पैदा कर दें, इतना मतलब उसको रिलैक्स कर दें कि वो पर्सन जो है वो सोचे कि वाकई अगर मैं इस बंदे पर डिपेंड हो जाऊंगा तो ये मुझे जीरो से उठा के जो है वो किसी स्टेज पर पहुंचा देगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपने जो है वो इस तरह से हैंडल करना है। उसके बाद हम आते हैं अपने ऑब्जेक्शन नंबर 9 की तरफ। ये है, इफ आई डोंट सक्सेसफुल इन टीम बिल्डिंग, फिर देन, मतलब अगर मैं अपनी टीम ही ना बना पाया तो तब, मतलब किस तरह से? ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैं चलो ज्वाइन तो आपके कहने पे कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं मतलब टीम नहीं बना पाता तो मैं क्या करूंगा?
तो यहाँ पर भी आपने जो एग्जाम्पल पुट करनी है वो इसी साइकिल वाली की एग्जाम्पल पुट कर दें कि देखो सीखोगे, ठीक है, तो मैं मतलब सीखोगे तो करोगे। साइकिल वाली एग्जांपल दें, साथ में उसको आप अपनी स्टोरी टेलिंग डाल दें कि जब मैं था, मैंने ज्वाइन करना था, तो मैं मेरे अंदर भी यही डर था कि मेरे से टीम नहीं बन पाएगी और मैं काफी देर इस चीज से भागता भी रहा, लेकिन एट द एंड मेरे पास ऑप्शन ही यही बचा और मैंने इसको किया। और जब मैंने सीखा तो मेरी आज टीम भी बन रही है, मैं अच्छी लर्निंग भी कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। तो हर चीज करने से पॉसिबल होती है, अगर उसको ना किया जाए तो वो तो इम्पॉसिबल ही रह जाएगी। ठीक है, आपने उसके साथ में ये भी कहना है कि मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसी लर्निंग करवाऊंगा, ऐसे ऐसे मैं आपको ट्रेन कर दूंगा कि आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, लोग आपके पास आएंगे। ठीक है, तो आपकी टीम जो है वो खुद ब खुद बिल्ड होगी। ठीक है, सिर्फ आपने लर्निंग पे फोकस करना है और देना है, मुझे टाइम देना है ताकि मैं आपको ट्रेन कर सकूं। ठीक है, जब ये चीजें आप बोलेंगे, ये बातें उसे बोलेंगे, तो वो बंदा जो है उसके माइंड में जो ये चीज स्टक होगी हुई है ना कि मेरे से टीम नहीं बन सकती, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता, तो किसी हद तक जो है वो उसका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा इस बात के लिए कि मैं भी कर सकता हूँ। एक चीज आपने उसमें और ऐड करनी है, आपने उसे ये बोलना है कि खुद पे एतमाद होना चाहिए। इंसान अगर खुद पे एतमाद कर ले, खुद पे ट्रस्ट कर ले, तो वो क्या नहीं कर सकता। तो ये तो फिर टीम बिल्डिंग है। ठीक है, ये इस ऑब्जेक्शन को आपने इस तरह से हैंडल करना है। आई होप कि आप सबको समझ आ रही होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इन हाउ मेनी डेज अर्निंग विल स्टार्ट। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग करते हैं कि कितने दिनों में जी मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, क्या मुझे वीकली अर्निंग आएगी, क्या मुझे डेली अर्निंग आएगी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे लोग जो है ना करते हैं और मोस्टली लोग इधर परेशान हो जाते हैं कि हमारा सिस्टम तो वर्किंग बेस पे इनकम दे रहा है, तो अब मैं इसको क्या बोलूं। ठीक है, तो इसमें भी परेशान होने वाली की जो है वो कोई बात नहीं है। आपने उसे ये कहना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट डे से अर्निंग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 4-4 मंथ लग जाते हैं, 6-6 मंथ लग जाते हैं और उनकी 1 रुपए की अर्निंग भी नहीं होती। ठीक है, फिर आपने उसको थोड़ा सा हंसाना है, थोड़ा सा जो है ना उसको रिलैक्स करना है। आपने उसे क्या कहना है कि देखें, आप शादी करते हैं, शादी के बाद आपका बेबी कितने दिन बाद होगा, क्या मैं ये बता सकता हूँ या मुझे ये पता है। मतलब ये तो अब आप पे या अल्लाह पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसको हंसाएंगे, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा कि ये बंदा जो है फनी और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला है। ठीक है, जब आप इस तरह से बोलेंगे फिर आपने उसके माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। आपने उसे कहना है कि देखें, यहाँ पर मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लर्निंग पे अगर फोकस कर लेना तो वो शुरुआती दिनों में ही बड़ी अच्छी इनकम जनरेट कर लेते हैं। तो इसलिए ये चीज डिपेंड करती है कि आपको कितने दिनों में अर्निंग आएगी या कितने घंटों में आएगी, आपकी लर्निंग कैपेसिटी पे, आपकी सिंसियरिटी पे, आपकी कंसिस्टेंसी पे। ठीक है, आपने से ये कहना है कि हमारा सिस्टम जो है वो इसी तरह से अर्निंग देता है कि हम अगर मतलब वही बात है ना, काम करेंगे तो अर्निंग आएगी। तो यही चीजें आपने तीन रखनी है कि आप जो है लर्निंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी लर्निंग वो जो है, सॉरी, लर्निंग कैपेसिटी, क्या चीज मैंने बताई है, मेरे माइंड से स्किप हो गई है। एक लर्निंग कैपेसिटी बताई है। अच्छा, मैं फिर से कोशिश तवज्जो करती हूँ। होना एक चाहिए लर्निंग लर्निंग के कैपेसिटी, उस मेरे माइंड से ये निकल गई है। लर्निंग के ऊपर तवज्जो होनी अच्छा, चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, लर्निंग अच्छी होनी चाहिए, हाँ, लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये तीनों चीजें। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से हैंडल करना है। उसके बाद जो है कौन सा है, हाँ, ऑब्जेक्शन नंबर 11, इसमें ये है कि इन्वेस्टमेंट इसमें है या नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कल वाले सेशन में। बाकी आप जिन्होंने नहीं लिया वो वीडियो में भी देख लें, इस क्वेश्चन का आंसर सेम एज इट इज वही है जो मैंने कल दिया था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कैन आई स्टार्ट विदाउट एनी पैकेज। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने बड़े ही जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल करना है। और वो किस तरह से आपने हैंडल करना है, इस तरीके से कि देखें, आपने उसे कहना है कि हमारी जो कंपनी है या प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो उन लोगों को मौका देते हैं जो इसमें एनरोल करते हैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए और सीखने के लिए। ठीक है, हमारी जो
बनी है वो उन लोगों को मौका नहीं देती जो इसमें एनरोल नहीं होते। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एनरोल होना जरूरी है। ठीक है, एक बात आपने बता दी, दूसरी आपने इसमें जो है वो एग्जांपल ऐड कर देनी है। आपने इसे कहना है कि देखो, अगर आप मतलब इसी तरह बिना सीखे हमारे सिस्टम की जो है वो नेटवर्किंग मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, तो आप किसी को गलत बता रहे होगे, किसी को मतलब कुछ, किसी को कुछ, तो क्या मतलब कोई भी सिस्टम अलाउ करेगा कि आप सीखे बिना उस सिस्टम की मार्केटिंग करें और इस सिस्टम का नाम खराब करें? तो इस तरह से हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है। उसके बाद आपने जो एग्जांपल ऐड करनी है, आपने ये एग्जांपल ऐड करनी है कि देखें, अगर वो मतलब आप जब तक कोई मूवी नहीं देखते और आप उसकी तारीफ करते हैं, तो क्या ये गलत नहीं कर रहे आप? ठीक है, दूसरी आपने ये बोलना है कि अगर आप चले कोई डिश की बात कर लेते हैं, अगर आपने कोई डिश टेस्ट नहीं की, ठीक है, कोई पकवान आपने टेस्ट नहीं किया, आप उसकी अच्छाई कर रहे हो या बुराई कर रहे हो, तो क्या ये गलत नहीं है? ऑब्वियसली वो बोलेगा कि गलत है। तो इसी तरह से आपने ये बोलना है कि पहले सीख तो लो, सिस्टम को देख तो लो, ताकि इस काबिल तो हो जाओ कि अगले बंदे को कुछ बता सको। ठीक है, कुछ लीडर्स और कुछ मतलब लोग ऐसे होते हैं जो ये कह देते हैं कि हमें जो है वो लर्निंग के बिना ही काम स्टार्ट कर रहे हैं जी, हमने आज ज्वाइन किया है तो हमें वेट नहीं करना चाहिए, हम जो जो सीखते जा रहे हैं वो करते जा। नहीं, होती है वो आपके नॉलेज की बैकबोन होती है। ठीक, अगर आपकी लर्निंग अच्छी है तो आप किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। बट अगर आपकी लर्निंग ही नहीं है तो आपके पास अब आज की मैं बात बताऊं तो आज एक कोर्सेज वाले थे, वो मुझे डिटेल दे रहे थे, तो मुझे बार बार कह रहे थे ज्वाइन करें ज्वाइन करें। मैंने उनसे बोला कि आप मुझे बताएं कि फोर्सेज में कोई एक ऐसी बात बता दे कि मैं मतलब मान जाऊं कि मुझे फोर्सेज करना ही करना है, इसकी एक कोई बेस्ट बात बता दे। तो उन्होंने मुझे बोला बोला कि मैं अपने अपलाइन से पूछ के बताता हूँ। तो इस बात में मैं मतलब इतना हैरान हुई, और मैं, मेरी हंसी छूटी कि देखो यही जो है नतीजा है लर्निंग ना होने का, कि छोटी छोटी चीजें आप अपलाइन से पूछोगे। तो यही आप जब लोगों को डिटेल देने आ रहे हो, इससे पहले अगर अपने अपलाइन से पूछ लो, अगर पहले लर्निंग कर लो, तो इसमें क्या चला जाएगा आपका? तो इसीलिए लर्निंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जंग के लिए अगर हम निकलते हैं तो हम क्या हथियार के बिना ही जंग करने निकल जाते हैं? कुछ सीखा नहीं। अब जंग में जो बंदे लेके जाते हैं वो पूरी एक ट्रेन लोगों की, जिनको ट्रेन किया होता है उनकी एक पूरी जो है वो समझ ले कि फौज होती है। और जिनको ट्रेनिंग ही नहीं मिली वो क्या जंग करेंगे? तो इसलिए अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, पहले सीखें फिर मार्केट में आए ताकि आप लोगों को डील कर सके। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि हम, हाँ एक क्वेश्चन अभी है, दो है। अच्छा ठीक है, सॉरी मैंने वो पीडीएफ नहीं नीचे से क्रॉल की। अच्छा, इसका जो अब ऑब्जेक्शन नंबर जो है वो 13, आई विल थिंक एंड टेल यू। अब ये बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैं मतलब ऑब्जेक्शन करते हैं कि मैं सोच के तो फिर बताऊंगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करनी है, सस्पेंस क्रिएट करना है। ठीक है, सस्पेंस आपने किस तरह से क्रिएट करना है वो मैंने कल वाले सेशन में भी आपको बताया था कि आप उसे ये भी बोल सकते हो कि मेरे मेंटोर ने ये बोला हुआ है कि मतलब जो लोग मेरे साथ शुरुआती दिनों में ज्वाइन करेंगे उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होगी, इस तरह की जो है अर्जेंसी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखा जाए, तो व्हाट विल बी डन, मुझे करना क्या होगा? तो इस टॉपिक, इस ऑब्जेक्शन पे जो है वो मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है कि आपने इसको किस इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल देना कि आपने टीम बनानी है, नेटवर्क बनाना है, ये करना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को ज्वाइन करवाना है। नो, ये अच्छा तरीका नहीं है। आप डायरेक्ट बोलो, क्योंकि लोग इस चीज से भागते हैं, नेटवर्किंग से लोगों की जान जाती है। तो आपने इस चीज को इस तरह से बोलना है कि मतलब इस तरह से समझाओ कि हमने करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हमने वही काम करना है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। हम लोगों की मतलब तारीफें करके करते हैं, हम चीजों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जो किसी अच्छे शॉप में खाना खा लिया तो उसकी सेल्फी लेके हमने जो है वो सोशल मीडिया पे डाल दी, तो हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, शॉप को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने जो है सिस्टम को प्रमोट करना है। और सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है वो हमें प्रमोट करने के बदले में क्या दे रहा है कि हम यहाँ से लर्निंग कर रहे हैं, और लर्निंग करके हम यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, और जो लोग मतलब बिल्कुल बेरोजगार हैं उनकी हम इस तरह से हेल्प कर रहे हैं कि उनको भी बताते हैं।
ताकि वो भी इसको जीरो से स्टार्ट करके किसी लेवल पे जाए। और करने वाला काम तो वही है कि जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, प्रमोट ही करना है। ठीक है। जब आप इस वे में बताओगे ना लोगों को, तो वो मतलब मान जाएंगे। बट आप डायरेक्ट बोल दो कि टीम बनानी है, नेटवर्क बिल्ड करना है, ये करना है, वो करना है, तो इस तरह से जो है ये चीज जो है वो आपके साथ आपसे जो है वो फिर मेंबर हैंडल नहीं हो पाएगा। तो अगर आप उसको जिस जैसा मेथड मैंने बताया, इस मेथड से हैंडल करेंगे, तो वो 110% श्योर है कि उसका माइंड जो है वो बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन भी जो है आपको हर चीज क्लियर होगी होगी। और आज का इस सेशन की वीडियो भी जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी, ताकि आप बाद में भी देख सकें। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं इस सेशन के अबाउट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक बंदे ने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, मैं बताता हूँ। मैंने अभी 1% क्या? में मेरा स्टेटस मैम पे अभी एक पर्सन ने मेरा स्टेटस रिप्लाई किया कि मैं काम तो करना चाहता हूँ, मैं फुली रेडी हूँ काम करने के लिए, बट आप ये तीन 3% लाओ, हालांकि खुद को। अच्छा, मतलब आपने उसे ये बोला कि 3% लाए। अब आपको अपना माइक, इनका माइक अनम्यूट हो सकता है, ये जिन्होंने क्वेश्चन किया है? हाँ, हो सकता है। मुनीजे ने। अच्छा ठीक है। तहजीब, आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना जो है क्वेश्चन मुझे बताएं कि आपने इसे क्या बोला है पहले। मैम, दरअसल में एक बंदे ने ना मेरा स्टेटस देख के रिप्लाई किया है कि मैं काम तो करना चाहता हूँ, मैं फुली रेडी भी हूँ, बट आप ये मत बोलना कि 3 बंदे लाओ, 6 बंदे लाओ, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो खुद वो सेल्समैन का काम आवाज कर कट रहा है। रही है, मुझे समझ नहीं आई। अभी मेरी आवाज क्लियर है मैम? जी अब बोले। हेलो थोड़ी थोड़ी मैम, आ रही है। एक पर्सन ने मेरा स्टेटस देख के रिप्लाई किया है कि मैं काम तो करना चाहता हूँ, मैं फुली रेडी भी हूँ, बट आप मुझे ये मत बोलना कि जी 3 बंदे लाओ या 6 बंदे लाओ ज्वाइनिंग के लिए, मैं ये काम नहीं करूंगा। हालांकि खुद वो सेल्समैन का काम करता है। तो ऐसे बंदे को कैसे आंसर करें? अच्छा अच्छा ठीक है। क्योंकि वो आप मार्केटिंग कर उसको रहा है ना सिंपली हेवी ये प्रोडक्ट्स। जी, मुझे आप उसे ये बताओ कि देखो, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो बंदों के बिना हो सके? कोई उसे बोले कि कोई ऐसा काम बता दो जो हम लोगों के बिना कर सकते हैं। स्कूल खोले, वहां भी लोगों की जरूरत है। हॉस्पिटल खोले, वहां भी लोगों की जरूरत है। शॉप खोले हो, वहां भी लोगों की जरूरत है। कोई भी काम कर ले तो लोगों की जरूरत है। और अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के बिना कामयाब हो जाओ, तो आज के दौर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अगर बड़े सारे, अच्छा एक चीज मैंने और नोट की है, बहुत सारे लोग आके कहते हैं, मतलब मुझे जो कहते हैं कि आप यहाँ पर अपना नेटवर्क बना रही हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, इतनी मेहनत कर रही हो, इससे बेहतर है कोई अमेजोन का स्किल सीख लो, कोई ये सीख लो, कोई वो सीख, मतलब स्किल सीखो। मुझे उनकी एक बात ये समझ में नहीं आती, स्किल सीख के भी तो मैंने लोगों को ही आगे वो स्किल जो है उसको यूज टू मैं तभी कर पाऊंगी ना जब मेरे पास काम आएगा। तो वहां पे भी तो मुझे लोगों की ही जरूरत है ना। तो इस चीज को भी आप जो है आप उसको अंडरस्टैंड करवाएं कि इस दुनिया में कोई ऐसा काम ही नहीं है जो लोगों के बिना हो सके। ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर उसका माइंड होगा तो वो हो जाएगा, नहीं होगा तो टाटा बाय बाय। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। बहुत से लोग आपके पास आते हैं, आप उनको डील करते हैं, तो कभी भी अपने मेंबर को, अपने क्लाइंट को जो आपके पास आता है उसको तंग नहीं करना है। क्योंकि बहुत से लोग हैं हमारी टीम के अंदर भी हैं, बहुत से आप जब नए नए बंदे होते हैं ना, आप लोगों को कोई अगर ऐसा बोल दे कि मैंने सिस्टम आपके साथ ज्वाइन करना है, फिर आप बार बार उसे पूछते हो, नंबर देते हो, पेमेंट करो, क्या कर रहे हो, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, कब करोगे, क्यों नहीं कर रहे। ये चीजें बिल्कुल गलत हैं। आप किसी को दबाव ना डालें किसी चीज पे। बिल्कुल। आप किसी वो करे, आपकी उसकी मर्जी ना करे, उसकी मर्जी। आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम है आप वो करें, आपका जो हम सिखाते हैं आप वो करें। हमने कभी ये नहीं सिखाया कि आप दूसरों के इनबॉक्स में जाके उसको बार बार तंग करें, मैसेज करें, ये करें वो करें। इस तरीके से आप परहेज क्या करें। मैं अपनी ही मिसाल दे दूं, एक ईबीएल का बंदा है, मेरे पास आया हुआ है, मुझे बार बार मैसेज करता है। तो कल करता है कि मैं आपको 8 बजे मैसेज करूंगा, आप ज्वाइन करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक ऐड लगाया था कि 4 से ज्वाइन करना, तो वो मुझे मेरे पास आ गया। फिर वो आज मुझे सुबह मैसेज किया कि आपने अभी तक बताया नहीं, सिस्टम कब कब ज्वाइन कर रहे हो। फिर घंटे के बाद दोबारा आ गया कि आपने अभी तक बताया नहीं, आप कब कर रहे हो। वो फिर उसने मुझे मैसेज किया कि मैं लास्ट बार आपको मैसेज कर रहा हूँ,
बता दो करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना तो बता दो, मैं दोबारा आपको रिप्लाई नहीं दूंगा, आपका जवाब नहीं दूंगा। अगर आपने नहीं करना तो करना है तो बता दो। ये ऐसे मुझे बोल रहा है। अब हम उनके मुलाजिम तो नहीं है, ना ही आपके वो मुलाजिम है जिनको आपने ज्वाइन कराना होगा। अगर आप उनको ऐसे बोलोगे करना है तो ठीक है बता दो, नहीं करना तो बता दो। इस तरीके के ये सवाल जो होते हैं ना, ये बहुत गलत हैं। आप इन चीज़ें ना क्या करें, इनसे परहेज़ क्या करें। आप जस्ट उनसे ये पूछ लिया करें आप कब करेंगे सिस्टम? वो कहेंगे मैं करता हूँ या नहीं करता, बस ठीक है। फिर आप स्टेटस लगा रहे हैं, स्टेटस पे आप कर रहे हैं प्रोवाइड, तो आप ब्रॉडकास्ट बनाइए या ब्रॉडकास्ट में 1 दिन में 1 पोस्ट, कोई अर्निंग वगैरह, कोई अर्निंग, कोई मोटिवेशनल वीडियो या कोई अर्निंग, ये 3 चीज़ें हैं, मोटिवेशन वीडियो, कोई अर्निंग आई हो या कोई ट्रांज़ैक्शन आई हो, या फिर इसके अलावा कोई अचीवमेंट, किसी बंदे की अचीवमेंट हो। ये 3-4 चीज़ें आप ब्रॉडकास्ट के अंदर सेंड कर सकते हो, दिन में 1 बार या 2 दिन में 1 बार। ऐसा ऐसे नहीं कि 1 दिन में 6-6 बार आप पोस्ट करो तो दूसरा बंदा तंग हो जाए, आपको ब्लॉक कर दे। वैसे मैंने तो ब्रॉडकास्ट ही नहीं बनाई, लेकिन बनानी चाहिए। मैं पहले ही बनाता था, लेकिन दिन में 1 बार पोस्ट करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए ताकि दूसरे तंग ना आ जाएँ आपसे। अव्वल तो मैं तो कहता हूँ 2 दिन में 1 पोस्ट करो ब्रॉडकास्ट में, ताकि वो दूसरे तंग ना आएँ। जितना वो आप उनके साथ सही रहेंगे, तो आपके साथ वो सही रहेंगे। तो इस तरीके से आपने करना है, किसी को तंग नहीं करना, किसी के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, एहतियात से काम करना है। अपने क्लाइंट के साथ हँस के बात करना है, उनको हँस के समझाना है, उसके ऊपर दबाव नहीं डालना है। उसे बोल देना है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, आप के पास पेमेंट है तो आप अभी कर लें ज्वाइन। अगर वो कहे मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो ये नंबर दे दें। अगर आप खुद बाई करना चाहो तो किसी और से करना चाहो, किसी और को जानते हो तो आप कर लो बाई। उसको इस तरीके से बोलेंगे ना, तो वो ये मोटिवेट हो जाता है कि ये बंदा स्कैमर नहीं है, ये बंदा मुझे ये कह रहा है किसी और से भी बाई कर सकते हो। तो उसके जो माइंड में है ना, थोड़ा सा ये चीज़ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि दूसरा बंदा मेरे पैसों के पीछे नहीं है, वो ये भी कह रहा है कि दूसरों से ले लो। वो लेगा आपसे ही, क्योंकि वो आपको जानता है, किसी को नहीं जानता, लेगा तो आपसे ही। लेकिन उसके माइंड में ये चीज़ डाल देनी है कि ये चीज़ आप दूसरे बंदे से भी ले सकते हो। पैसे नहीं, हम आपसे नहीं माँग रहे, क्योंकि नए बंदे को नहीं पता होता कि आप पैसे क्यों माँग रहे हो। नया बंदा तो ये समझता है कि ये मुझसे पैसे माँग रहा है, या तो ये पैसे लेके भाग जाएगा, या ये जॉइन कराने के पैसे ले रहा है, कि इसके पैसे जॉइन लेने के पैसे लेता है। उनको तो नहीं पता होता कि डॉलर लेने पड़ते हैं, डॉलर डालने पड़ते हैं उसके अंदर, ये चीज़ें नहीं पता होती न्यू मेंबर को। हम जितना भी बताएँ उनको नहीं पता होता। तो इस तरीके से थोड़ी उनके अंदर ये पैदा क्या करें कि उनको ये पता लगे कि इसके अंदर वाक़ई इन्वेस्टमेंट होती है। केस के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। आप पैसे से यहाँ डॉलर बाई करते हैं, आप हमसे ले लें, किसी और से ले लें, किसी को जानते हैं या इसका बाइनांस एक्सचेंज है, वहाँ से ले लें, आप इसकी आपकी मर्जी है। तो उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा होता है, तो वो आपको ही पेमेंट करेगा, किसी को नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद किसी को तंग नहीं करना, किसी को बार-बार मैसेज नहीं करना। और ये वाला शब्द, बहुत सी मेरे पास 2-3 लड़कियाँ आई हैं फॉरेस्ट की, कहती हैं कि सर आप मुझे शाम तक बता दें, अगर आपने जॉइन करना है ठीक, अगर नहीं करना तो आप बता दें, मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए, मैंने आपको ब्लॉक करना है। अगर आपने करना है तो ठीक, नहीं करना तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँ। ये कैसा हुआ नेटवर्क मार्केटिंग का? अगर आप किसी को ब्लॉक करोगे तो आपका स्टेटस कैसे देखेगा? ऐसा कभी ना बोला करें। आपके पास किसी का कोई मैसेज आ भी जाए ना, आप उनसे हँस के पूछें, हँस के नाम पूछें, हँस के पूछें, तो इस तरीके से फिर वो आप उनका नंबर सेव करें, वो आपका नंबर सेव करें कराएँ, तो इस तरीके से आप पैदा करें। अब ये नहीं है कि ज़्यादातर लड़कियों को होता है ये इश्यू, कोई किसी का मैसेज जो आ जाए, आप उनसे फिर गुस्से में बातें करना शुरू कर देते हैं, कौन है, क्या है, क्यों, क्या है मैसेज, किस लिए क्या है। तो ये चीज़ें आप नेटवर्क मार्केटिंग में यूज़ नहीं कर सकते। आपने उनके पूछना है, हँस के चीज़ें पूछनी है। मैंने किसी को अनम्यूट नहीं किया। तो अभी जो हमारी मीटिंग है वो अब खत्म होने वाली है। ये चीज़ें मैंने ऐड किया ना आखिर में, तो ये चीज़ें आपने थोड़ा तवज्जो से आगे अपने क्लाइंट पे अप्लाई करनी है, ठीक है ना? तो इसके अलावा किसी को कोई जी सवाल सर। है तो आप पूछ सकते हैं। तो बाकी मीटिंग भी अब 1 मिनट बचा है, खत्म होने वाली है। सर जी, मैंने भी ब्रॉडकास्ट भी नहीं बनाई हुई, ग्रुप भी नहीं बनाया हुआ, इसी वजह से कि लोगों को तंग नहीं करना। जस्ट मेरे ज्वाइंट मेंबर का ही ग्रुप मैंने एक बनाया हुआ है। और जी, जी, उसके जी। अलावा मेरे पास ईबीएल के भी काफी मेंबर्स हैं, लड़कियां, और एक दो हैं फारसाज के। वो डेली बेस पे मुझे पता नहीं कितने ब्रॉडकास्ट उन्होंने डाला हुआ है, इतने स्क्रीन शॉट सेंड कर रहे होते हैं। और आज मैंने उनसे फिर पूछा, ईबीएल वालों से, 3-4 मैम थी, मैंने उनको कहा कि आपको कितना टाइम हुआ है कि काम करते हुए? वो कहती मुझे 2 साल हो चुके हैं। तो उसने जब थोड़े दिन पहले कांटेक्ट किया, वही स्क्रीनशॉट पहले दिन सेंड किया था, वही स्क्रीनशॉट उसने आज फिर सेंड किया। तो मैंने कहा मैम, ये तो आप चीप मार्केटिंग कर रही है ना। कि उसने सर जी किसी दूसरों की वॉइस मैसेजेस और लंबे लंबे टेक्स्ट जो है ना, वो मुझे सेंड करने स्टार्ट कर दिए। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे कॉल पे गाइड कर दें, आप खुद वॉइस कर दें। तो कहते नहीं सॉरी, ये अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा आप फिर कैसे आपके साथ लोग बिजनेस करेंगे? और हाँ, मैंने यही फॉर एवर चीज़ है, के बड़ा कुछ मुश्किल लोगों होती को। है। आप ऐसा कभी ना करें, हमारी टीम हम ये चीज़ें सिखाते रहते हैं।
बाकी इंशाल्लाह। हम्म। तो बाकी कल कल तो मीटिंग नहीं, कल परसों नया महीना, कल कल से नया महीना शुरू हो जाएगा। फिर हम एक नया शेड्यूल बनाएंगे मीटिंग का, कोई और टॉपिक वगैरह रखेंगे, ग्रुप में वोट करेंगे, पूछेंगे, तो जो बंदों को जो प्रॉब्लम आता है वो बताएगा, तो उस हिसाब से मीटिंग रख लेंगे। तो ये वाली मीटिंग भी मैं अपलोड सर कर लास्ट। दूंगा, आप भी एक बार देख लेना, और जो जो आपका मेंबर, आपका टीम वाला नहीं आया है, आप ये वीडियो दे देना उनको, ताकि वो देख लें। तो मीटिंग अब 1 मिनट नहीं, सेकंड बचे हैं, किसी टाइम भी खत्म हो सकती है, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। तो इससे पहले हम खुद क्लोज कर देते हैं। ठीक है फिर मैम, ठीक है। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे अगली मीटिंग।